हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। और आप सभी को पता होगा कि अपने एक बहुत बड़ी बीमारी कोरोना से गुजर रहे हैं। और इस बीमारी के दौर में अभी क्या है कि ऑनलाइन जो कोचिंग क्लासेज हैं उनका काफी दौर चल रहा है और सभी जगह उन पे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी और सभी 12th वगैरह सबका अच्छी तैयारी चल रही है। लाइव क्लासेस भी लगा रहे हैं कई स्कूल जो 12th वगैरह के लिए उनके लिए। पर जो बाकी छोटी क्लासेस हैं, जहां तक मैंने देखा है, जो 10वीं होगी 8वीं होगी, उनका भी जैसे कि अभी आपको पता है कि स्कूल अभी खुल नहीं रहे जल्दी से और उनकी तो पढ़ाई थोड़ी लेट हो जाएगी। उसकी वजह से उनकी थोड़ी पढ़ाई में इंटरप्शन आ रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो अपनी 10th है एक बार के लिए उनकी जो पूरी मैथ्स है उसका जो आरबीएसई बोर्ड की है उसका जो पूरा सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवाऊं। क्योंकि जहां तक मैंने देखा कि सीबीएसई बोर्ड का तो फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है 10th का, बट जो आरबीएसई बोर्ड है उन बच्चों के लिए खास कोई सोच नहीं रहा, उनका कोई खास तरीके से करवा नहीं रहा। तो अपने ये देखेंगे कि इस चैनल में मैं आपको पूरा मैथ्स का पूरा सिलेबस पूरा करवाऊंगा। एकदम आपकी जो बुक है जो बोर्ड के द्वारा लगाई गई है उस बुक को पूरा करवाएंगे। और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल में जुड़े रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। और मैं ये आशा करता हूं आपसे कि आप भी अपने दोस्तों सहपाठियों से इस चैनल को शेयर करके उनको भी जोड़ें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे प्रश्नावली संख्या 3 जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। तो आज अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने प्रश्नावली नंबर 1 और 2 क्यों नहीं करवाई, क्योंकि देखो जो आपकी प्रश्नावली नंबर 1 है जिसका नाम है वैदिक गणित और जो आपकी प्रश्नावली नंबर 2 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसे रियल नंबर्स भी कहते हैं ना। तो ये जो दो प्रश्नावलियों की वैदिक गणित और वास्तविक संख्याएं, अब आपको जैसे कि पता है थोड़ा कोरोना वगैरह चल रहा है तो इसकी वजह से आपका जो 70 है थोड़ा पीछे हो गया ना। अब मुझे लगता है कि जैसे आपके जो सिलेबस है उसको काफी कम किया जाएगा, थोड़ा कम करेंगे। तो ये जो दोनों प्रश्नावलियां ना इनमें से काफी कुछ कम हो सकता है क्योंकि इनमें है भी काफी कुछ कम होने का। बट जो ये बहुपद वाली है इसमें इतना कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर आप इसमें जितना कुछ भी है वो आपके काम आने वाला और लगभग सभी जगह यूज होने वाली चीजें हैं बहुपद में। जैसे आपने करते ना समीकरण वाली, तो वही सब प्रश्नावली ये है। तो इसका तो लगभग सब कुछ आएगा। तो अपने पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद अब ये भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सिलेबस तो पूरा करना ही है। तो अब अपने करते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद पढ़ने से पहले अपने थोड़ा बहुपद के बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो बहुपद के बारे में देखो, आपको उससे पहले आपको 2 चीजें बताना चाहिए। लगभग मुझे लगता है आप सब बच्चों को पता ही होगी। जैसे कि देखो, एक तो होती है अचर राशि, ठीक है, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और एक होती है चर राशि, इन्हें कहते हैं वेरिएबल। अचर राशि जिन्हें कहते हैं कांस्टेंट और एक होती है चर राशि या फिर वेरिएबल। तो अपने पहले देखो अचर राशि क्या होती है। तो अचर राशि वो राशि होती है जिनका मान एक फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है, जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा उसका मान एक ही रहेगा। जैसे कि देखो आपको पता ही है, ये जैसे नंबर है 1 2 3, इस प्रकार से जैसे 3/4 7/9 कुछ भी ले लो, इनका आपको पता है मान कभी बदलेगा नहीं। अब एक जगह जैसे 3 का हो तो उसका मान वहां पे भी 3 होगा, कहीं और होगा वहां पे भी 3 होगा। और जैसे कि अपने देखेंगे पाई, जैसे कि पाई, आपको पता है पाई का मान कभी भी बदलता नहीं है। तो इन सब चीजों का क्या है, ये कांस्टेंट होती है। इसके बाद आती है चर राशि। चर राशि वो होती है जिनका मान मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक समीकरण में उसका मान अलग था, दूसरे समीकरण में उसका मान अलग हो सकता है। जैसे कि अपने देखें कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c, अपने जो भी मान लो मानते हैं वो सब चीजें क्या होती है, चर राशि। यानी देखो, चर राशि वो राशि होती है जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि 1 2 3, ये इस प्रकार से, ये पाई होगी इस प्रकार की, इनको बोलते हैं अचर राशि। और चर राशियां वो होती है जिनका मान कभी अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलते रहते हैं, x y z इस प्रकार से। एक समीकरण में x का मान 2 आया, दूसरी में 3 आ रहा है, तो उनका मान क्या है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग बदलता रहता है, तो उनको बोलते हैं चर राशि। ये चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी।
अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि बहुपद होते क्या है ना, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं ना कि बहुपद क्या होते हैं। देखो बहुपद के बारे में ना सिंपल सा ये है कि बहुपद की दो चीजें होती है कि वे व्यंजक जिनके अंदर क्या हो, एक या एक से अधिक पद हो। कितने पद हो, या तो एक पद हो या एक से अधिक पद हो। अब आप सोचेंगे लो एक या एक से अधिक पद सब नहीं होते हैं। नंबर 2 बात ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या हो कि जो चर राशि है, अभी देखिए ना चर राशि एक्स वाई जेड जो भी थे, जो चर राशि है उसकी जो घातांक है, घातांक यानी कि पावर कहते हैं ना अपने जिसके ऊपर लिखी होती है घातांक, वो घातांक है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। घातांक कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अभी आपके लिखने लायक वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ समझ लीजिए कि चर राशि है उसकी घातांक हमेशा कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि देखो अपने इसका उदाहरण लेके समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं लेता हूं, ये लिया मैंने 3x की स्क्वायर। देखिए एक पद है, अपने को पता है एक ही एक से अधिक पद हो सकते हैं, और जो चर राशि उसकी घातांक पूर्णांक कौन सी, चर राशि कौन है, x, इसकी घातांक कितनी 2, और आपको पता है 2 क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है। और जैसे कि अपने देख के चले 5x की स्क्वायर प्लस 7x, कितने पद है, 2 पद, और जो घातांक है वो भी कैसी है, पूर्णांक है। और एक और जैसे कि मान लीजिए अपने लिया 3, सिर्फ 3 लिखा मैंने, तो क्या ये है, बिल्कुल है। यहां पे मानना कि 3x की पावर कितनी हो सकती है, 0, क्योंकि x की पावर कितना 1, और 1 का गुणा 3 के साथ वापिस 3 आएगा। समझे क्या, यानी कि ये तो 3 है, किसी की पावर 0 होती तो वो 1 हो जाता है, और ये वापिस से 3 आ जाएगा। यानी कि यहां पे भी क्या है, एक पद तो है अपने पास, है कि नहीं, और एक पद है, और जो चर राशि है उसकी घातांक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, 0 से होते हैं ना, 0 1 2 इस प्रकार से चलते रहते, तो घातांक पूर्णांक भी है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। पर बहुपद होगा कौन सा नहीं, जैसे कि मान लो मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि 9x की पावर मैं कहूं 5/7 प्लस 6x है, ये है मान लो। अब इसमें देखो पद तो चाहे एक से अधिक है, ये बात तो है, पर जो चर राशि घातांक है क्या वो पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं। ये जो चीज है ये पूर्णांक नहीं है, तो भी पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सी इतनी सी बात है कि बहुपद में क्या होता है, एक एक से अधिक पद होते हैं, और जो चर राशि है उसकी घातांक क्या होती है, पूर्णांक होती है, जैसे कि अपने अभी देख लिए। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो आपके जो ये तो छोटी सी नॉर्मल सी उसके बारे में नॉलेज थी कि बहुपद क्या होते हैं, है ना। अब अपने देखते हैं ना थोड़ा आपकी जो प्रश्नावली है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब देखो आपको बताना चाहूंगा कि शून्यक क्या होते हैं, जैसे कि इसके अंदर है आपके प्रश्नावली में शून्यक क्या होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि अपने कोई भी एक जैसे बहुपद लिया मैंने, जैसे कि लिया 3x की स्क्वायर प्लस 5x, कोई भी मान लो ये ले लिया मैंने, तो इसमें जो x है आपको पता है इसमें x है, जो भी x है या फिर जो अचर पद है, सॉरी जो चर पद है यानी कि जो चर है ये x है, इसकी कोई ना कोई मान होगा, इसका कोई ना कोई मान होगा, और उसी मान को ही अपने क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। बात आई क्या समझ में, कह रहे हैं कि देखो ये जो एक कोई भी बहुपद होगा उसके अंदर कोई ना कोई चर होगा, और उस चर का जो भी मान निकलेगा अपने निकालना भी देखेंगे, जिस चर का जो मान निकलेगा उसी को क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। मान लो x की वैल्यू आती है 1, तो उसका शून्य क्या होगा, 1। अब ध्यान रखिए एक बात का, हमेशा एक चीज का ये चीज आपको बताना चाहिए, जैसे कि ये वाली है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, आप देखेंगे कि सर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे, मतलब जो शून्यक संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि मैं आपको जैसे हुई अपने पास 9x की पावर 3 प्लस 7x की स्क्वायर प्लस 5x, ये वाली है जैसे एक बहुपद है, इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी, 3, तो बताओ इसमें शून्य कितने होंगे, 3, इसमें शून्य कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। ठीक है, आई बात सुनने। अब एक और चीज आपको बताना चाहिए कि जो शून्यक होते हैं ना उनको शून्य की क्यों कहा, क्यों देखो मान लो कि जो x का जो भी मान आएगा ना आप उसको वापस उसी समीकरण में रखो या जो बहुपद है उसी में रखो, तो वो उसकी जो मान है ना वो 0 कर देगा, यानी कि शून्य कर देगा, तो इसको शून्य कहा। जैसे कि देखो अपने समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक
आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। जैसे कि और जिसके पास मान लो भी जैसे कि बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि कई जगह थोड़ा ज्यादा होगा कोरोना, या फिर जिनको बुक्स नहीं मिल पा रही, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है नीचे उसमें आपकी बुक की पीडीएफ डाल दूंगा, यानी जो ये एक्सरसाइज है ना इसकी पीडीएफ डाल दूंगा एक बार के लिए, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ से भी आप आराम से उस बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो आपने जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके, जैसे कि x² - 2x - 8, ये एक बहुपद है, ठीक है। मैंने लिया कि किसके बराबर है, 0 के बराबर। वैसे तो आपने ये कर रखी होगी गुणनखंड विधि, 8वीं आप 8वीं पास करके आए हो, तो वहां पे तो होती है कि नहीं। तो क्या किया, देखो 8 एकम 8, 2 के टुकड़े किए, आपको पता ही है किसके रूप में, 4x और 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब 10वीं में हो गए, आप पहले पढ़ के आए ऊपर, कोई बात नहीं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो अपने आपकी जो 3.2 है ना उसके अंदर ये गुणनखंड विधि है, तो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो अपना इसका इतना इस प्रश्नावली जो 3.1 करवाऊंगा मैं अभी आपको, जो 3.1 करेंगे उसके अंदर इतना रोल नहीं है। तो देखो जैसे कि ये जो चीज है वापस अपने इसको जोड़ेंगे, -4 + 2 वापस से माइनस के 2x आ जाएंगे, सही बात है ना। तो ये चीज वापस वही आ जाएगी। तो अपने देखते हैं यहां पे कि x² अपने इसके टुकड़े किए, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0, ये 2 टुकड़े कर लिए। अब देखो x कॉमन, x - 4 + 2 कॉमन, x - 4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x, क्या बचा, x - 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2, बीच में प्लस का निशान, 2 कॉमन, क्या बचा, x - 4। दोनों में से x - 4 कॉमन, बचा x + 2 बराबर में 0। ये वैसे आपने कर ही रखा होगा ना, ये अपने फिर x, ये x - 4 इसको 0 बराबर रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे, x + 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 4, यहां से x बराबर -2। अब मैंने आपको देखो बात बोली थी कि देखो शून्य की जो अधिकतम घात होती है, सॉरी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, इस बहुपद है जो अपने किया था, अधिकतम घात कितनी, 2, कितनी, 2। तो x के मान कितने निकलेंगे, 2 मान। देखो x के मान कितने निकल रहे हैं, 2, एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है -2। तो देखो बहुपद अपने जो शून्य थे कितने निकले हैं, 2, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी थी, 2। तो देखो अपने x की वैल्यू कितनी आई है, एक तो ये 4 और एक आई है -2। अब देखो मैंने आपको बात बोली थी एक बात और, कि इनको शून्य क्यों कहा, क्योंकि इन दोनों में किसी एक का मान अगर आप इसमें वापस खोगे ना, तो इसकी जो पूरे का मान है वो कितना कर देगा, 0, 0, इसलिए इसको शून्य बोला। जैसे कि अपने लिख लेते हैं, जैसे कि अपने 4 को रख के लिख लेते हैं, ठीक है। 4 को रखा, इसमें देखो रखो 4 की स्क्वायर -2, फिर ये x किस गए 4, फिर बीच में बाद में माइनस, और यहाँ पे कितना है 8। इसको सोल्व करते हैं, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, 4 दूना 8, आगे कितना है माइनस का 8, या 16 -8 और -8 माइनस के 16 + 16 -16 कितना आया 0, क्या आया 0। तो 0 आया तो क्या हो गया अपना ये शून्य का सत्य। आप -2 को भी कर सकते हो तो भी आराम से आ जाएगा। चलो आप के लिए -2 को कर लेते हमने, देखो रखा -2 की स्क्वायर माइनस फिर से 2 और अंदर -2 फिर आगे -8, ये चीज है अपने इसको कर रहे हैं। -2 की स्क्वायर x की स्क्वायर थी, फिर माइनस, फिर 2 x की स्क्वायर क्या रखा -2, फिर माइनस और फिर 8, -2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, माइनस की स्क्वायर वापिस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, बाहर कितना -8, 4 और 4 8, -8 फिर से कितना 0, यानी कि 0, यानी कि ये क्या है इसका 0। समझे बात को। तो इस प्रकार से 0 निकालना देखते हैं। यानी कि देखो जो भी बहुपद है उसमें x की अधिकतम घात जितनी होगी उतने x के मान निकलेंगे। अब जितने x के मान निकलेंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे शून्यक।
क्या बोलेंगे अपने शून्यक। अब उतने शून्यक निकलेंगे और उन शून्यकों को शून्यक ही क्यों बोला, क्योंकि अगर आप उसको समीकरण में वापस रखोगे तो उसका मान 0 आएगा। जैसे कि अपने ने ये दोनों शून्य निकाल के देख लिए, सही है ना। ये जो गुणनखंड विधि है वैसे आपको वापस करवा देता हूं। चलो x² - 2x - 8 बराबर 0 था। मैंने क्या किया, इस 2x के टुकड़े किए -4x + 2x। ये गुणनखंड विधि आपको आती होगी लगभग, नहीं आती तो 3.2 में कर लेंगे। ये किया, इन दोनों में से क्या x कॉमन, x - 4 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन, x - 4 बचा। x - 4 इनमें से कॉमन, x + 2 ये आ गया बराबर 0। एक बार x - 4 को 0 बराबर रखा, x + 2 को 0 बराबर रखा। यहां से x बराबर 4, यहां से x बराबर -। समझ गए। अब थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है। अभी तो प्रश्नावली शुरू नहीं की ना, अभी तो अपने इसके बारे में पहले देख रहे हैं। अभी जब आएगी प्रश्नावली तब अच्छे से करेंगे, है कि नहीं। तो अब अपनी करेंगे प्रश्नावली नंबर आपकी जो 3.1। प्रश्नावली नंबर 3.1 करेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ी सी ना, आपको अभी जो मैंने बताया, क्या बताया, शून्यक, उनके बारे में एक चीज बताना चाहिए। देखो अभी एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुणांक क्या होते हैं। क्या है गुणांक, तो समझो गुणांक देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो है गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणा में जो अंक होगा उसी को क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। जैसे कि देखो अपने मैं लेता हूं, ये लिया 5x² + 7x + 9, ये लिया जिसका बहुपद। तो इसमें ना जो ये देखो x² है, जिनके अचर राशि है, उसके साथ में जो चीज लिखी होगी वही क्या होगा, गुणांक होगा। अब ये 5 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। ये 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। और ये 9 किसका गुणांक है, ये एक कांस्टेंट है, किसी का भी गुणांक नहीं है, यानी कि अपने कह सकते हैं x 0 का गुणांक है। यानी कि देखो सीधी बात समझो कि ये क्या है, गुणांक होते हैं। अब देखो आगे ये बात है कि देखो इन सब गुणांकों का ना आपके मतलब 2 घातों तक की बहुपद है। अब जैसे कि ये वाली है, इसमें अगर मैं कहूं a का मान कितना है, आपके लिए ना एक चीज होनी चाहिए कि x के साथ जो होता है ना वो होता है a, और सॉरी x² के साथ, और b जो होता है वो होता है x के साथ, प्लस में क्या होता है c। ये एक क्या है, बहुपद है। ये एक क्या है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, ये एक नॉर्मल बहुपद है जो हर जगह होता है। जैसे आपने कोई भी इस तरह के ले लोगे, अगर मान लो मैं कहूं कि ये लिखा हुआ है जैसे कि 5x लिखा हुआ है, तो इसमें भी देखो क्या होगा, 0x² + 0 होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो ax² + bx + c है, ये आपके मतलब हर जगह होगा। अब सुनो, अब जो a है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे a कितना होगा, आप कहोगे सर a यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि जो x² के साथ जो होगा ना वो a होगा, जो x के साथ होगा ना वो होगा b, कितना है 7, और c जो होगा, जो लास्ट में अकेला पड़ा होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे c, यानी कि यहाँ पे c कौन है, 9। बात है सुनने कि देखो गुणांक क्या है, कि जो गुणा में अंक है, x² के गुणा में जो अंक है वो उसका गुणांक है, x के साथ जो अंक है वो उसका गुणांक है, और यहाँ पे जो अकेला है वो भी एक गुणांक है। x² के साथ वाला जिसको ऊपर क्या बोलेंगे a, x के साथ वाला उसको क्या बोलेंगे b, और जो अकेला पड़ा है उसको क्या बोलेंगे c। यानी कि हर प्रकार के बहुपद को अपने इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में, ax² + bx + c। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं, आसान सही है। अब देखो अब इसका यूज क्या है, देखो इस प्रश्नावली के अंदर, इस प्रश्नावली में देखो आपको शून्यकों के बीच में ना संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पता होना चाहिए। किसके बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में। अब सुनो, मान लो कि वही बात कि कोई बहुपद है, कोई बहुपद है, कौन सा, ax² + bx + c, ये एक बहुपद है कि नहीं। इसमें देखो x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, और अकेले वाला कौन होगा, c होगा। अब देखो
आपको मैंने बताया, मान लो अब देखो इसकी पावर 2 है तो इसके शून्य कितने निकलेंगे? 2। मानना इसके 2 शून्यक, कितने? 2 शून्य क्योंकि ना आपके अधिक वाले है नहीं सिलेबस में। मानना इसके 2 शून्यक कौन कौन होंगे? अल्फा और बीटा। ये बी नहीं है, ये बीटा, इस प्रकार से बनाया जाता है, अल्फा और बीटा। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो देखो मानना इसके 2 शून्य कौन कौन से हैं? एक तो अल्फा है और एक कौन सा है? बीटा है। ठीक है, तो जो 2 शून्यकों का योग होता है, ये 2 चीजें ध्यान रखना। पहला है 2 शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, योग जोड़ के निकालते ना, अल्फा प्लस बीटा, ये हमेशा क्या होगा? माइनस का बी बटा ए। ये हमेशा क्या होगा? माइनस का बी बटा ए। दूसरी बात और सुनो, वापस बताऊंगा, ढंग से मिल लेना। देखो 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणा, वो हमेशा क्या होगा? सी बटा ए होगा। अब सुनो क्या कहना चाहता है कि देखो कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसके शून्य कितने निकलेंगे? आपको पता है 2, बता दिया आपको, ये समझा चुका हूं। तो 2 शून्य निकलेंगे। मान लीजिए कि दोनों शून्य, एक तो अल्फा है और एक कौन सा है? बीटा। अगर मैं इन दोनों का जोड़ करूं, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? ये जो बी है और ए है, यानी कि बी बटा ए, वो भी किसका? माइनस का, यानी कि माइनस के बी बटा ए के बराबर होगा। और देखो 2 शून्यकों का जो गुणनफल है, 2 शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा और बीटा का गुणा, वो हमेशा क्या होगा? सी बटा ए। देखो ए तो दोनों में नीचे आ रहा है, इसमें क्या होगा? सी बटा ए, या माइनस आ यहाँ पे प्लस आएगा। आई बात समझे? आगे अपने सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई बहुपद था, उसके 2 शून्य थे, दोनों का योग तो होगा माइनस के बी बटा ए, और दोनों का गुणा क्या होगा? सी बटा ए। अब देखो अपने इसको देखो, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, माइनस का ये बी क्या है? एक्स का गुणांक। अभी आपको बताया था ना, ये बी क्या है? एक्स का गुणांक, बटा में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, है कि नहीं? और देखो सी क्या है? सी जो है एक क्या है? आपको मैंने बताया था अचर राशि है। सी क्या है? एक अचर। तो सी जो अकेला अचर बच गया वो, और फिर से ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं मान। लिख लिया होगा तो आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो पॉज करके फिर लिख लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे आते हैं अपनी 3.1 पे। तो उससे पहले अपने थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में ही एग्जांपल नंबर पहला आपको एक द्विघात बहुपद बता रखा है। मैं पूरा एग्जांपल लिख लेता हूं। और शून्यक व गुणांक के मध्य संबंध से
सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई द्विघात बहुपद देखा आपको, ये रहा, आपको मैंने बताया द्विघात आपके लगभग 2 घात तक की बहुपद है, तो ये कोई द्विघात आपको बहुपद है। आपको इसको एक तो निकालने शून्यक, वो मैंने बताया था गुणनखंड विधि से, या आपकी आगे आएगी, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल विधि, या फिर एक और आएगी श्रीधराचार्य सूत्र से विधि वो होती है, वो आपको वही करवाएंगे। आपके 3.2 है, 3.3 है, वो उसी पे ही है। तो देखिए अभी अपन क्या समझना है कि आपको कोई द्विघात बहुपद देखा, उसे क्या निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। और ये जो शून्यक है, शून्यक और गुणांक, आपको बता दें गुणांक, उनके मध्य संबंध से इसे क्या ज्ञात करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की यानी कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ये आपको चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। इस सवाल में देखो आपको देखा क्या, x² माइनस 2x माइनस 8, ये अपने ने थोड़ी देर पहले किया था कि नहीं, क्या लिखा था, इसके टुकड़े किए थे, माइनस के 4x प्लस 2x माइनस के 8, x कॉमन है इन दोनों में से, क्या बचा x माइनस 4, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2 है कि नहीं, x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2 अलग, ये भी आपको कराया था ना, ये मान लो 0 के बराबर है, तो x माइनस 4 भी 0 के बराबर और x प्लस 2 भी 0 के बराबर, यानी कि यहां से क्या आ गया, x बराबर 4 आ गया और 1 आ गया x बराबर माइनस के 2। तो बताया था द्विघात बहुपद के शून्य भी कितने निकलेंगे, 2। अब देखो आपके इसके शून्य निकलेंगे कौन सा, ये तो निकला 4 और एक निकला है माइनस 2। मान लो कि ये जो 4 है इसको मान लेते हैं अल्फा, यानी कि अल्फा क्या होगा 4, बताया था 2 शून्य निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा होगा। तो मान लो कि जो अल्फा है वो 4 है और जो बीटा है वो कितना है, माइनस का 2 है, यानी कि जो 2 माइनस का 2 ये बीटा है, ये मान लो अल्फा है, ठीक है। अपने 2 शून्य निकले थे, बस ये दोनों लिखने हैं। अब ये तो निकल गए शून्य, यहां तक अपना सवाल हो गया। भाई इस बहुपद थे, उसके शून्य ज्ञात करने थे, अपने ने इस प्रकार से 2 शून्य निकाल लिए, गुणनखंड विधि आपको लगभग आती होगी, ठीक है। तो 10वीं में आए हो, इतनी आती होगी। तो देखो 4 नहीं आती तो कमेंट करके बता देना मुझे। तो देखो ये 4 और ये आ गया माइनस 2, इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। अब अपने क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच मैंने आपको अभी भी 2 प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, दोनों का योग और दोनों का गुणनफल। यानी कि देखो क्या बताया था मैंने आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, है कि नहीं, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c बटा a, सही है। अब देखो ये वाला जो सवाल है इसमें आपको बताना चाहिए ABC क्या है। तो देखो यहां पे लिख देता हूं, a बराबर देखो आपका हो गया सर, a बराबर इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ में क्या लिखते हैं 1, a बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 1, सही है ना। b बराबर देखो, b बराबर सर कहोगे आप x के साथ वाला कौन है, माइनस के 2 है। c बराबर देखो क्या है, अकेला जो बचा है अचर पद वो क्या है, यानी कि माइनस का 8 है। आई बात सुनने, a बराबर क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 लिख दो, b बराबर क्या होगा माइनस के 2 और c बराबर क्या होगा माइनस के 8, ये 3 आ गई a b और c। अब देखो सिंपल सा, इसके अंदर देखो पहले दोनों का जोड़, यानी देखो ये जो चीज आ रही है और ये जो चीज आ रही है ये दोनों बराबर होगी ना, तभी अपना उत्तर जो है ये दोनों सही है। देखो क्या करेंगे, पहले दोनों का जोड़, इनकी 4 और माइनस 2 का जोड़, 4 प्लस में बीटा कितना माइनस 2, अल्फा 4 प्लस बीटा कितना माइनस 2, यानी देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से दोगे 2 आ गया, आया ना। अब देखो आगे, अब ये क्या माइनस का, ये माइनस का निशान यहां पड़ा है, ये कह रहे b बटा a, b का मान कितना अपने पास माइनस के 2, b का मान कितना माइनस के 2, a का मान कितना 1, a का मान कहोगे सर 1 है, यानी देखो एक माइनस तो पहले पड़ा था, b का मान अपने पास कितना है माइनस का 2, a का मान कितना है 1, रख दिया कुछ नहीं है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, क्या बचा 2 बटा में 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो 2 के बराबर आ गया, यानी कि उत्तर सही है, ये वाला तो हो गया। अब इसको चेक करेंगे, दोनों का गुणा 4 और माइनस 2 का गुणा
4 का गुणा किसके साथ, -2 के साथ। 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया, -8। सी देखो, आप कहोगे सर सी कितना है, -8 है। सी कितना है, -8। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, दोनों साइड प्लस माइनस होता है। ए कितना, आप कहोगे सर ए कितना है, 1 है, तो -8 बटा ए कितना होता है, -8। ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, दोनों चीजें बराबर आ गई, तो अपना क्या होगा, जो ये इसकी सत्यता की जांच होगी। सही है ना। तो देखो अपने दो शून्य निकले, वो दोनों सही है। देखो वापस बताता हूं कि द्विघात बहुपद है, उसके दोनों शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को गुणांक के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो ये अपने पास क्या देखा था, बहुपद अपने ने वही गुणनखंड विधि से अभी आपको बताई थी, क्या किया, सिंपल सा इन सबको ये 4 और -2 निकाल लिए। थोड़ी देर पहले यही वाला सवाल मैंने करवाया था, ठीक है। और इसके बाद देखो, अब मान लिया कि जो ये 4 निकला ये अल्फा है, आपको दो शून्य कौन से होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो 4 है वो उसको मान लिया अल्फा है, और जो -2 उसको मान लिया बीटा है। अब आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी, पहली तो क्या थी, दोनों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b बटा ए होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b बटा ए। और जो अल्फा बीटा होता है वो होता है c बटा ए, यानी दोनों का जोड़। देखो दोनों को जोड़ा, 4 और -2 को जोड़ा, कितना आया, 2। सही है। फिर देखो इधर वाला साइड देखो, माइनस का b कितना है, -2। ये माइनस तो पहले पढ़ा है इसी का ही। फिर b कितना आ गया, -2। a कितना, 1, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 2। 2 के बराबर आ गया। तो ये तो अपना सही हो गया। अब बात है गुणा की, अल्फा बीटा इन दोनों गुणा, 4 और -2 का गुणा, 4 और -2 का गुणा कितना होता है, -8 बराबर में c बटा ए। c का मान कितना, -8, a का मान कितना, 1। यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो -8 बटा 1, तो यहां से भी कितना आ गया, -8। यानी कि ये भी सही है अपना, ये भी सही है। इसको अपने ये भी कर सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इनके LHS है जो RHS के बराबर है, तो अपना सवाल सही है। सही है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से ले सकते हैं। कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो आपका इसके नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इसके जैसा ही है, वो भी आप कर ही लोगे ना, आसान सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में भी ये करवा दूंगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं फिर 3.1 के कुछ सवालों पे। जैसे इसका पहला सवाल देखो, लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि सेम यही सवाल है। तो आप इसमें से ना कोई भी सवाल लिखते हो, जैसे कि मैं अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, एक बार ये कर लेते हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा, आसान से ही है। देखो ये आपको देखा है 4x² प्लस 8x, ये आपको सवाल देखा है। वैसे ही करना है, इसके दोनों शून्य की ज्ञात करने हैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 शून्य करेंगे, तो दोनों शून्य ज्ञात करने हैं और वही क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे अचर पद है नहीं, तो मान लीजिए 0 है। देखो इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो आसान सही है। इन दोनों देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, 4x कॉमन आ गया अंदर। इसके साथ यहां से 4x क्या बचा, x, यहां से 4x क्या बचा, 2, क्योंकि देखो 2 गुणा करें तभी 8x आएगा ना, कॉमन लेना जाता ही होगा भाई। 4x² था, 4x कॉमन लिया तो यहां से बच गया x, यहां से 4x निकल गया तो क्या बच गया, 2। देखो 2 टुकड़े हो गए, इसको मान लिया किसके बराबर, 0 के। तो एक तो हो गया 4x बराबर 0 और एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। यहां से आ गया x बराबर 0 और एक आ गया x बराबर -2, ठीक है। तो यहां से दो इसके आगे शून्य, एक तो है 0 और एक आ गया -2। देखो करेंगे अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2,
दोनों शून्य मान लिए। क्या करेंगे अब सत्यता की जांच। कैसे? एक तो होता है अपनी पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। दूसरा अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। है कि नहीं? दोनों का जोड़ देखो, सिंपल सा, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ना है, 0 और -2 को जोड़ना है। तो 0 प्लस में बीटा का मान कितना? माइनस के, क्या आया? माइनस का 2। बिल्कुल आसान से था। आगे देखो माइनस का b। अब देखो इसमें ए बी सी क्या है? आप कहोगे सर a है यहाँ पे 4, a यहाँ पे क्या है? 4। मैं कहूंगा b कितना है? आप कहोगे सर b कितना है? 8। मैं कहूंगा c कितना है? आप कहोगे सर c लिखा नहीं हुआ, यानी कि ये कितना होगा? 0। ठीक है, a कितना? 4, b कितना? 8 और c कितना? 0। यानी कि एक्स स्क्वायर के जो साथ होगा वो a होगा, x के साथ होगा वो b होगा, और जो अचर पद होगा वो क्या होगा? c होगा। तो देखो बस सिंपल सा, माइनस b का मान कितना? 8, a का मान कितना? 4, 8 बटा 4 कितना होता है? 2। आगे माइनस का, तो ये माइनस आ गया, दोनों बराबर आ गए ना। तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये वाला देखो दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा देखो, 0 गुणा -2। आप कहोगे सर 0 को किसके साथ गुणा करो? 0 आएगा बराबर में c का मान आप कहोगे सर 0 है, c का मान कितना है? 0। a का मान कितना है? 4। तो 0 में किसी का भाग दो, क्या आएगा? 0 आ गया बराबर। ये भी बराबर, वो भी बराबर, अपना उत्तर सही। उत्तर क्या है अपना? एक तो इसका क्या है? 0 और एक इसका क्या है? -2। तो ये अपना सवाल हो गया। आई बात सुनने? इतना आसान सा सवाल था। चलो लिख लो। तार लिया होगा, आगे चलते हैं। इसके देखो पहला जो सवाल है, इसके जितने भी सवाल हैं पहले के अंदर जितने पॉइंट है सारे की जैसे हैं, आपको करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसान सी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उनको कर सकते हो। बाकी एक जैसे आपको मुझे लगता है कि आपको मुश्किल लग सकता है तो वो मैं करवा देता हूं। बाकी आपको दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मेरी क्लास में फिर से करवा दूंगा। तो जैसे कि 5वां सवाल है, हो सकता है कईयों को इसमें दिक्कत हो, देख के घबरा जाते हैं कई बार। 5वां क्या देखा है? x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3, ये देखा आपको। ठीक है, अब इसे देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है। आपको इसमें टुकड़े करके पहले से देख देखो, x² पड़ा है, इसका गुणा करो माइनस के √3 x, इसका गुणा किया √3 के साथ √3x, आगे आ गया माइनस, इस माइनस का गुणा इसके साथ भी होगा ना, -1, फिर इसका गुणा होगा तो आ गया x, तो 1x लिखने की जरूरत, सही बात है। -x प्लस में √3 आ गया। देखो वापिस समझो कि x² था वो लिखा हुआ है, प्लस √3 वो अलग पड़ा है। अपने ने क्या किया, ये देखो माइनस का x मान लो इसको, कि माइनस का x है, इसका गुणा इसके साथ करेगा, तो -x का गुणा इसके साथ हुआ तो माइनस के √3x, फिर माइनस का x के साथ 1 का गुणा हो तो माइनस का x, बस ये चीज लिखी हुई है, सही है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आया? x, इधर से बचा x, यहां से बचा माइनस के √3। इन दोनों में देखो माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्या बचा? x माइनस के √3, यहां से -1 कॉमन आ गया ना, क्या बचा? x माइनस √3। अब इन दोनों में से देखो x माइनस √3 आ गया और 1 क्या बच गया? x माइनस 1 बराबर में क्या है? जी, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? x, इधर से बचा x, इधर से बचा √3, माइनस का √3। इन दोनों में देखो मैंने क्या कॉमन लिया? माइनस का 1, यहां से बचा x, क्योंकि माइनस का बाहर चला गया, प्लस का x बचा, यहां पे प्लस था और मैंने माइनस बाहर निकाला तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस फिर से प्लस होएगा।
तो ये प्लस, ये जो माइनस बाहर निकाला उसकी वजह से प्लस क्या हो गया, माइनस का, आगे क्या है √3, x माइनस √3, x माइनस √3, ये लिख दिया कॉमन, बच्चा क्या, x माइनस 1, वो किसके बराबर है, 0 के, मान लिया। तो देखो x माइनस √3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, यहां से आगे x बराबर √3 और 1 आगे x बराबर 1, आगे दो मान, ठीक है, वही बात, अल्फा यहां पे क्या होगा, √3, बीटा बराबर क्या होगा, 1, है कि नहीं, बिल्कुल आसान से था, ये √3 और ये 1, वही बात, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। क्या करते हैं सत्यता की जांच में, सिंपल सा, पहले दोनों का जोड़, वो होता है सर b बटा a माइनस का b बटा a, दूसरा दोनों का गुणा, वो होता है c बटा a, है कि नहीं। अब देखो, अब इसमें a क्या होगा, पहले ये देखो, a होगा यहाँ पे 1, क्योंकि इसका कुछ लिखा नहीं हुआ, a क्या होगा 1, मैं कहूंगा b कितना होगा, अब ध्यान से देखो, पहले c देख लो, आपको फिर पता चलेगा। देखो c देखो, c तो है √3 दिख रहा है आपको, आप b देखो ध्यान से, x को छोड़ो, बाकी जो बच गया वो होगा b, इस माइनस के निशान को साथ में लेना है, तो ये माइनस का निशान आगे आ गया, ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, √3 प्लस 1, ये हो गया b, समझे बात को, b क्या होता है, x गुणा होता है, आपको पता है। तो देखो अपने x को छोड़ के बाकी सारे देखेंगे, माइनस को भी देखेंगे, तो ये माइनस का लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट में कितना है, √3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया b, कुछ मुश्किल नहीं है। दोनों का देखो जोड़, दोनों का जोड़, अल्फा क्या है √3, बीटा क्या है 1, बस ये पढ़ रहे हैं, कोई आगे नहीं छेड़ना इसको। आगे है माइनस का, b क्या है, b अपना कहोगे सर माइनस का, फिर ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है, सही है, b क्या है माइनस का, √3 प्लस 1 है, 1 है, आप कहोगे 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखो यहाँ पे है √3 प्लस 1, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बच क्या गया √3 प्लस 1, बराबर हो गया, समझे। मैं देखो ये तो दोनों जोड़ सीधा था, √3 था, 1 था, √3 प्लस 1, यहां पे पहले माइनस बार पड़ा था, b का मान कितना है, माइनस का √3 प्लस 1, माइनस का √3 प्लस 1, बटा में a का मान कितना 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बचा क्या √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बराबर √3 प्लस 1, बराबर हो गया। अब इसको देखो दोनों का गुणा, √3 का गुणा 1 के साथ, √3 का गुणा 1 के साथ, वापिस से आया √3, सही है कि नहीं। अब देखो c बटा a, c का मान आप कहोगे सर √3 है, c का मान क्या है √3, a का मान कितना है, a का मान आप कहोगे 1, फिर से क्या आया √3, ये इस बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, आसानी था ना, ये सवाल हो गया बिल्कुल आसान सा। गुणनखंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स का गुणा दोनों के साथ किया है, उसके बाद इसका अलग टुकड़ा इसका अलग करके कॉमन लेके √3 और 1 आ गया, बाकी दोनों का जोड़, और ये कोई आसानी था। और यहाँ पे देख लो ये माइनस तो इसका पड़ा था पहले से, और b का मान कितना है माइनस की √3 प्लस 1, उतार लो। आगे चलते हैं, अब ये तो आगे बाग सारे सवाल एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जो पहला सवाल है इसके लगभग सारे सवाल एक जैसे ही हैं, आपने बस गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करके आपने दोनों एक्स के मान अल्फा बीटा के मान निकाले, आगे जोड़ और जो गुणा है मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा, ये दोनों तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। ये आप ट्राई करना, जितने पहले के जितने भी है ना ये सब ट्राई करना, जितने नहीं हुए अगली क्लास में करा लेंगे, ठीक है। तो आते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। इसमें देखो अभी आपको क्या देखा था, बहुपद दे रखा था, बहुपद दे रखा था, बहुपद दे रखा था, और क्या निकालने थे, शून्यक निकालने थे, बहुपद दे रखा था, शून्यक निकालने थे। इस सवाल में आपको क्या करना है, शून्यक दे रखे होंगे और बहुपद निकालना है, ठीक है, बस सिंपल सा ही है। देखो जैसे कि आपके एग्जांपल से शुरू करते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा आपको।
ये वाला एग्जाम्पल देखो, मैं सवाल लिख लेता हूं। चौथा एग्जाम्पल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग वह गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। देखो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, पहले देखा था आपकी बार ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग तो देखा 1/4 और गुणनफल देखा -1। तो देखो कुछ नहीं करना, पहली बात योग दे रखा है, आपको पता है योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है ये इसकी वैल्यू होती है माइनस के बी बटा ए। ये आपको दे रखा है 1/4, यानी ये दे रखा है 1/4, ये आपको दे रखा है 1/4। सही है ना, ये आपको 1/4 दे रखा है। अब देखो क्या करना है, इन सवालों में आपको सिंपल सा थोड़ा आगे थोड़ा समझा देता हूं, फिर आपको समझ जाएगा। एक चीज आपको देखिए अल्फा गुणा बीटा, ये आपको पता है C/A होता है। दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, -1, यानी देखो दोनों का जोड़ है वो आपको पता है -B/A होता है, वो आपको देखा 1/4। और अल्फा गुणा बीटा जो C/A होता है वो आपको दे रखा है -1। अब आपको देखो क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी बात। आपके बुक में अलग तरीका बता रखा, वैसे इसका आसान भी है, पर देखो ये वाला भी बिल्कुल सही है कि देखो माना कि A बराबर K, A जो है उसको अपन क्या मान लिया है, कोई कांस्टेंट यानी कि कोई अचर राशि मान लिया, वो क्या है, K है। तो देखो यहां से ना आप B का मान निकालो, क्या दे रखा आपको, -B/A बराबर 1/4, ये दे रखा है। अब आपको पता है अपने ने क्या माना, जो A है वही तो क्या है, K है, जो A है वही तो क्या है, K है। अब देखो यहां से B का मान निकालो, B बराबर, ये K नीचे था, इधर वाला साइड आके ऊपर आ जाएगा, K गुणा 1, K बटा में क्या पड़ा है, 4, समझे। माइनस का B/K था, इस 1 को मैं लिया तो K आ गया, बटा में 4 बड़ा 4 का 4 पड़ा है, ये माइनस है उधर ले गया, इधर माइनस है, सही है। तो B का मान कितना आ गया, -K/4। देखो ये क्या था, -B/K, A को अपने क्या मान लिया, K बराबर 1/4, ये K इधर आ गया, K/4, माइनस का इधर माइनस आ गया। इस चीज को देखो, ये जो है C/A बराबर देखा -1। अब मैंने क्या कहा, A को क्या मान लो, K, तो C/K बराबर -1, तो C बराबर इसका ये नीचे तो घुल जाके ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -K हो जाएगा ना। तो ये B आ गया, ये C आ गया, और A आपको पता ही है क्या है, K। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, क्या कि एक द्विघात बहुपद है, उसका सामान्य सा सूत्र क्या होता है, एक द्विघात बहुपद है वो क्या होती है, ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद होती ही नहीं। अब s के स्क्वायर के साथ जो है वो a है, a को क्या माना अपने k, तो ये हो गया kx²। x² था, a को अपने क्या माना k, प्लस में b अपने क्या निकाला है, -K/4, b निकाला अपने ने -K/4, x, c क्या निकाला अपने ने, -K, c क्या निकाला है, -K। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आपको सवाल में क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें से देखो जितने भी k है ना उनको बाहर निकालो कॉमन, और जो बट्टा में जो चीजें होती है ना उनको भी सबको बाहर निकालना।
यानी कि एक तो के का बाहर निकाल लो, एक जो बटा में है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने के कॉमन लिया, एक तो होता के आ रहा है सब में से बाहर, एक देखो बट्टा में 4 है ना, वो बट्टा का 4 मैंने बाहर निकाल लिया। यहां से के बाहर गया तो के आ गया बट्टा का 4। अब यहाँ पे बट्टा में कुछ है, यहाँ बट्टा में 4 होता तो 4 निकल जाता, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो ऊपर गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 4x की स्क्वायर। समझे? देखो यहां से देखो मैंने ये, चलो इसको एक बार मैं बताता हूं, ये था मैंने के बार निकाल लिया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे देखो मैं इसमें से 4 निकाल रहा हूं क्योंकि 4 इसके के नीचे ना, किसी से एक के नीचे हो तो भी निकालना आपको। मैंने 4 निकाला तो देखो यहां से तो 4 निकल सकता है, यहां पे 4 है नीचे, यहां पे 4 नीचे नहीं है, तो मैं मानता हूं कि यहां पे 4/4 है। 4/4 तो एक होता है, एक का गुणा किसी का कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो मानना कि यहाँ पे 4/4 है और मैं नीचे वाले 4 को बाहर लेके जा रहा हूं तो ऊपर वाले 4 से क्या बचेगा, 1 4 यहां बच जाएगा। समझे बात को? तो देखो ये चीज तो बच्चों को समझाने वाली, आप तो 10th में हो गए, सिंपल सी बात समझो कि देखो अगर नीचे वो चीज है तो आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें देखो माइनस पड़ा है, के को बाहर निकालिया, 4 को बाहर निकालिया, बचा क्या अकेले एक्स। अगर बट्टा में 4 हो तो निकाल सकते हो, अगर बट्टा में 4 नहीं हो तो ऊपर वाली साइड 4 तो निकल रहा है, यहाँ पे ऊपर वाली साइड आपको एक गुणा कराना पड़ेगा। समझे बात को? और इसका रीजन क्या होता है, ये वाला रीजन होता है। तो ये बात चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया देखो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, के बटा 4 तो बाहर निकल गया, बचा क्या एक्स। यहाँ पे देखो माइनस के तो बाहर निकल गया, और वही बात यहाँ पे बटा 4 है नहीं है, तो यहाँ पे अपने निकाल लिया 4। ठीक है, अब जो चीज बाहर निकली है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, और अपने उस कांस्टेंट क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। कांस्टेंट है, मान लिया कि वो कुछ नहीं है, तो अपना जो बहुपद निकला है, अपना जो बहुपद निकला है यहाँ पे जो बाहर निकला वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट है ना, कि विपरीत क्या बनता है कांस्टेंट, बट्टा में 4 तो पता है कांस्टेंट होता ही है, बट्टा में 4 तो कांस्टेंट होता ही है। तो बहुपद क्या बचा, जो अंदर वाला है क्या है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, माइनस के 4, ये आपका क्या निकल गया बहुपद। देखो समझते हैं वापिस, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है 1/4 और माइनस का 1। आपको पता है योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का b/a। इसका मान देखिए 1/4, अल्फा गुणा बीटा होता है c/a, उसकी वैल्यू देखिए माइनस का 1। आप मानोगे कि a बराबर क्या है, k है, a ही क्या है, k है, तो a k है। अब देखो ये जो चीज है इसको देखो, माइनस का b/a को मैंने क्या माना, k बराबर में देखा 1/4, ये b इधर पड़ा है, बाकी चीजें उधर ले जाओ, ये 4 बड़ा था नीचे, ये k नीचे से कहा गया ऊपर, बराबर में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो k इधर आ गया, ये माइनस इधर आ गया। ठीक है, अब इसको देखो c/a को क्या लिखा, k बराबर में क्या है माइनस का 1, ये नीचे था जाके ऊपर हो गया, c बराबर क्या गया माइनस का k। यहां से b आ गया, यहां से c आ गया। अब मैंने आपको एक बहुपद बताया था कि एक नॉर्मल बहुपद क्या होता है, दिखता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। a आपको पता है k है, a आपको पता है क्या है k है, प्लस में b आपको पता है क्या है माइनस का k/4 है, b आपको पता है माइनस का k/4 है, आगे x है, प्लस में c क्या है आपको पता है कि सर माइनस का k है, c क्या है माइनस का k है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या कहा, एक तो k तो सब में से बाहर निकालना है, कांस्टेंट k तो बाहर निकालना है। नंबर 2 बात, आपको क्या निकालना है, बट्टा में जो चीज होगी ना वो भी बाहर निकालनी है। इसका बट्टा में 4 आ गया, किसी बट्टा में कुछ आ जाए वो निकालना है, बट्टा में 4 आ गया वो बाहर निकालना है। तो देखो यहां से तो k बाहर चला गया, बट्टा में 4 है नहीं, तो यहाँ पे अंदर और 4 का एक बार गुणा करा दो, बट्टा में से 4 निकाला पर 4 में क्या कर दिया, गुणा करा दिया, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर तो पड़ा है ना, माइनस प्लस माइनस k/4 निकल गया, क्या बचा x बचा अकेला। यहां से देखो वही बात, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया, k बाहर निकाल लिया, इसके बटा में 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 का गुणा करा दिया। अब ये जो बाहर होता है वो क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बताया था ना अचर राशि, तो ये अचर राशि है क्योंकि k का मान फिक्स है, 4 का मान फिक्स है, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, आपका बहुपद क्या निकलेगा, जो ये अंदर वाला बचेगा।
अंदर क्या बचा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और ये क्या होगा आपका बहुपद होगा और ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये आपका आंसर निकल गया। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। आगे करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इन सवालों को देखो सेम उसी तरीके से करेंगे अपने, है ना। तो जैसे कि आप ले लो आपकी बुक में कोई सा भी सवाल ले लो, सारे एक जैसे ही हैं, बिल्कुल आसान से ही। अपने दूसरा सवाल कर लेते हैं या तीसरा करना है? चलो तीसरा करते हैं, ठीक है। बाकी अब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे का अपने कौन सा कर लेते हैं? तीसरा। क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखे हैं? एक तो दे रखा है 1/4 योग, तो जो है योग दे रखा आपको, जो योग है वो दे रखा है माइनस का 1/4 और गुणनफल है वो दे रखा है 1/4। ये वाला, ठीक है। तो देखो वही बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। देखो वही और जो अल्फा गुना बीटा है उसकी वैल्यू, उसका मान होता है c/a, उसका मान देखा आपको 1/4। इसमें पहले मैंने बताया था a बराबर क्या है k। इसमें देखो माइनस का b/k बराबर माइनस का 1/4। ये माइनस से ये माइनस कट गया, क्या आया b बराबर k/4। इधर सर देखो c/a बराबर k बराबर 1/4, तो c बराबर आ गया k/4। दोनों आगे वही बात, बहुपद अपना क्या था ax² प्लस bx प्लस c। वापिस देखो a दोनों का जो जोड़ है वो होता है माइनस का b/a, वो होता है माइनस का 1/4। दोनों का जो गुणा होता है वो होता है c/a, वो होता है 1/4 दे रखा है। a अपने माना k है, तो माइनस का जो b/k होगा वही क्या होगा माइनस का 1/4। माइनस का b/k है क्योंकि a को क्या माना k, वो अपने देखा है माइनस का 1/4। माइनस माइनस कट गया, b इधर पड़ा है, k को इधर ऊपर भेजा, k/4 हो गया। c/k बराबर देखा अपने को 1/4, a तो क्या है k, c बराबर k को ऊपर भेजा तो k बराबर 4। बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा मान तो रखना है। a का मान कितना kx² प्लस b का मान कितना k/4 x, c का मान कितना k/4 बताया था। k तो निकालना ही है, बट्टा वाली चीज भी निकालनी है। अंदर देखो क्या बचा यहाँ पे, वही बताया। अगर बट्टा में 4, k तो निकल गया, बट्टा में 4 है नहीं, तो यहाँ पे 4 गुना में आ जाएगा, सही है ना। प्लस में k/4 निकला तो क्या बचा अकेला x, यहां से k/4 निकला बचा अकेला 1। तो क्या आ गया आपका आंसर 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका बहुपद है। क्या है बहुपद आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर, समझे? कुछ नहीं, सिंपल सा दोनों का गुणा दे रखा आपको, तो दोनों का योग दे रखा है, एक माइनस का 1/4, दोनों का गुणा दे रखा है 1/4। माइनस का b/a बराबर माइनस का 1/4। इस प्रकार से b बराबर क्या गया k/4। c/k बराबर 1/4, तो यहां से c बराबर आ गया k/4। ये बहुपद था, a का मान, b का मान, c का मान रखा, बताया था k तो बाहर निकालना ही है, बट्टा वाला भी बाहर 4 निकाल लो। यहाँ पे k तो निकल गया, बट्टा में 4 है नहीं, तो 4 गुणा में लगा दिया, k/4 आ गया तो x बच गया, और यहां से k/4 है तो 1 बच गया। ये आपका सवाल हो गया तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लो।
अब ये दूसरा सवाल है, इसके सारे सवाल एक जैसे ही हैं, बिल्कुल आसान आसान से, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, तीसरा सवाल कर लेते हैं, लास्ट आपका इस प्रश्नावली का बच्चा है। बाकी आपको कोई दिक्कत होगी सवाल में, आप मुझे पूछ सकते हो, नेक्स्ट कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आगे आपका देखो नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। देखा है, यदि द्विघात बहुपद fx, या आपको द्विघात बहुपद देखे क्या, एक्स की स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्ग शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40 हो, योग 40 हो तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, ये वाला सवाल है। तो ये वाला सवाल है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो ये थोड़ा सा वैसे उलझाने के लिए दे रखा है। देखो पहले ये देखो कि आपको दे क्या रखा है, दो चीजें देखिए, एक तो आपको बहुपद दे रखा है और दूसरे शून्यकों के वर्गों का योग। कि देखो शून्यकों के वर्गों, ये शून्यकों के वर्ग हो गए, इन दोनों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग। ऐसे नहीं है अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर नहीं कह रहा, होल स्क्वायर, वो तब होएगा ये जब कहेगा शून्यकों के वर्ग का योग। ठीक है, सॉरी, हाँ, शून्यकों के योग का वर्ग, पर ये कह रहे हैं शून्यकों के वर्ग, यानी कि शून्यकों का पहले वर्ग करो फिर उनका योग करो। ठीक है, तो पहले अपने क्या किया, इन दोनों का वर्ग किया, दोनों वर्ग ले लिए और फिर इन दोनों का योग करो। इसका मान देखा है 40, इसका मान क्या देखा है 40। ठीक है, तो ये आपका एक चीज होगी। दूसरी बात देखा आपको बहुपद, बहुपद आपको दे रखा है एक्स की स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये आपको देखा है बहुपद। अब आपको इसमें आपको दो चीजें बताई है, जो भी इसके शून्य होंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होगा माइनस का b बटा ए, होगा कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस का b बटा ए होगा, और वो क्या निकलेगा, देखो माइनस पर इस पड़ा है, b का मान कितना 8, a का मान कितना 1। इसमें देखो यहां से देखो a बराबर तो क्या है 1, b बराबर क्या है माइनस का 8 और c बराबर क्या है k। सही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा को पता होता है माइनस का b बटा a होता है, माइनस पड़ा है, b का मान कितना है, b का मान आपको सर माइनस का 8 है, b का मान माइनस का 8 है, बटा a का मान 1, उसको अपनी कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस, सही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 8। अब देखो दूसरी चीज देख के आपको, अपने पता ही है दोनों का गुणनखंड क्या होता है c बटा a। c आपको सर 1 है, a आपको 1 है, तो यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आ गया k। एक ये चीज आ गई और एक ये चीज आ गई। अब आपको पता है इन दोनों का इसका वर्ग करना आता है ना, तो इस सवाल में देखो आगे अपने क्या करेंगे, ये वाली चीज ली है मैंने, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर आया अपना 8, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 8। मैं कहता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। इस साइड वर्ग करो,
अल्फा प्लस बीटा का वर्ग हो जाएगा। अलग अलग नहीं होगा क्योंकि इधर साइड अकेले टर्म है ना, तो पूरे का वर्ग, उधर क्या होगा 8 का वर्ग। अब आपको पता होगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र पता ही होगा, क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं? पता है क्या ये वाला a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बराबर में 8 की स्क्वायर आपको पता है क्या कितनी है 64। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं, अब सवाल तो बिल्कुल खत्म है। ये देखो आपको इसकी मान दे रखा है, किसका, ये जो है इसका मान आपको, सर इसका मान आपको सवाल में कितना दे रखा है 40। इसका मान कितना दे रखा है 40। और जो ये है अल्फा गुणा बीटा, आपको सर इसका अल्फा गुणा बीटा का अपने यहां से क्या देखा था, इसका मान क्या है k है। तो बस सिंपल सा क्या किया 40 प्लस 2k, 2 पड़े ना के बराबर में कितने है 64। 2k बराबर ये 40 हो जाए किसका हो गया माइनस का, कितना आया 24। तो k बराबर 24/2 बराबर 12। आ गया कि नहीं 12 मान? ठीक है, तो ये हो गया सवाल अपना। अब देखो वापस समझाता हूं क्या है, बिल्कुल आसान सा द्विघात बहुपद दे रखा आपको ये वाला, और शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40 है। यानी कि मैंने पहले वर्ग देखे, उसके बाद उनका योग किया, वो अपने देखा 40। और ये आपको बहुपद दे रखा है, आपको पता है a बराबर 1 है, b बराबर -8 है और c बराबर k है। अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a, माइनस पढ़े हैं b का मान कितना -8 बटा a का मान कितना 1। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का जोड़ वो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और नीचे आ गया 8। ये चीज आ गई अल्फा प्लस बीटा की। दूसरी देखो अल्फा गुणा बीटा होता है c बटा a, वो क्या होता है k बटा 1, यानी कि दोनों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया k। ये चीज आ गई। अब इसको मैंने देखो लिया, दोनों तरफ क्या किया मैंने वर्ग, यानी इसका पूरे का वर्ग बराबर 8 पूरे का वर्ग, इसका पूरे का वर्ग तो अल्फा की स्क्वायर, मतलब देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। अल्फा की स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, देखो ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 40। 2 बड़ा है अल्फा बीटा, ये अपने निकालते क्या है सर k, ये क्या है k, तो मैंने देखो मान का है, इसका मान क्या रखा 40, बीच में प्लस 2, इसका मान k बराबर में कितना 64। ये 40 को मध्य ले गया माइनस का 40, 2k बराबर 64 माइनस 40 बराबर आता है 24, तो k बराबर आ गया 12। ये आपका आंसर, आपको क्या निकालना था k निकालना था। ये हो गया सवाल। इस प्रकार से अपने 3 पॉइंट प्रश्नावली पूरी हो गई। जो सवाल मैंने आपको करने के लिए बोले वो खुद ट्राई करना, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपसे हो जाएंगे। और कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आपको अगली क्लास में सवाल करवा दूंगा। वैसे बिल्कुल आसान से हैं, ट्राई करना हो जाएंगे। और आज की अपनी क्लास ये भी खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे 3.2। और आपके जितने भी सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, जितने भी उनको भी जोड़ने के लिए बोलना, उनको देख कहना कि अभी जैसे लॉकडाउन में पढ़ाई तो यही हो पाएगी, तो देखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।